गंगा रिवर सिस्टम हेडिंग डालेंगे, गंगा नदी तंत्र। और इसी का एक उपभाग है इसी का, आप इसमें डालेंगे अलकनंदा। अलकनंदा नदी लिख लो, गंगा रिवर सिस्टम का ही एक भाग है और उसका नाम मैंने बताया अलकनंदा नदी। लिख लिया इतना? अब पहले आप इसमें अलकनंदा में मिलने वाली नदियों का संगम इस तरह से एक लिखेंगे और एक चार्ट टाइप का उसमें बना लो। ऐसे लिखना है, देखो, एक तो कॉमन नदी लिखना आप अलकनंदा। अलकनंदा मैंने उस दिन कहा था आपसे लिख के लाना, नहीं लिखा होगा आपने। कितनों ने लिखा है? लिखा, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से उसको नोट कर लो। अलकनंदा में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? सरस्वती। कुछ बोलते हैं पश्चिमी धौली गंगा, गलत है वो, पुरानी किताबों में इस तरह से गलत दिया हुआ था। अलकनंदा में कौन सी नदी? सरस्वती नदी। बताओ कहाँ संगम होता है इसका? केशव प्रयाग में। केशव प्रयाग में इसका संगम होता है। और भी एक दो संगम छूटे होंगे, मैं उनको लिखा दूंगा। अलकनंदा कॉमन है, और उसमें दूसरी नदी बताओ। बद्रीनाथ में ऋषि गंगा फर्स्ट, ऋषि गंगा, और ये मिल जाती है बद्रीनाथ। वैसे अगर क्वेश्चन आएगा बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, ऋषि गंगा मत करना, बद्रीनाथ अलकनंदा। और उसके बाद अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, लक्ष्मण गंगा, या इसी को हेम गंगा भी कहते हैं, हेम गंगा। और कहा मिलती है? मैप में देखते रहना, गोविंद घाट में मिलती है, गोविंद घाट। और अलकनंदा और पश्चिमी, पश्चिमी या वेस्ट धौली गंगा, धौली गंगा, या इसी को कौन सी गंगा कहते हैं? विष्णु गंगा भी कहते हैं। विष्णु गंगा है तो कौन से प्रयाग में मिलेगी? विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा और नंदाकिनी। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी अपवित्र है, वैसे उत्तराखंड में 3 अपवित्र नदियां हैं जो पवित्र नहीं है। नंदाकिनी, नंदाकिनी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। नंद प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा और पेंडर, पेंडर नदी को ही क्या कहते हैं? कर्ण गंगा भी कहते हैं, पेंडर या कर्ण गंगा। इन दोनों का संगम कर्ण प्रयाग में। एक बार पांचों प्रयाग में आपको यहां लिख दूंगा। अलकनंदा और रुद्र, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, और ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी, साथ साथ में लिखते रहो जिसने नहीं लिखा है। देवप्रयाग में एक दो और नदियां छोटी होंगी इसमें। अलकनंदा और कल्पगंगा, अलकनंदा प्लस
तो ये मिलती है हेलंग। हेलंग कहाँ है? चमोली में। अलकनंदा और गरुड़ गंगा। पेनखंडा में। पेनखंडा भी चमोली में। ये तो एक्स्ट्रा है जो आप थोड़ा मतलब और ज्यादा पढ़ना चाहें। अलकनंदा और ढूंढी गंगा। अलकनंदा, ढूंढी गंगा, ये है ढूंढी प्रयाग। अलकनंदा और खांडव गंगा। ये है शिव प्रयाग। हेलंग के आगे लिखा है पौड़ी। ये वाला चमोली, सॉरी ये हट नहीं रहा है, हटा दो। चमोली लिखा है वो, ठीक है। इन तीनों में तो चमोली लिख लेना। और ये पौड़ी में, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में है, कभी ऐसे आए तो तब आप ध्यान रखो। फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में पौड़ी लिख लेना, सॉरी चमोली। और इस वाले में पौड़ी। हो गया इतना? ये तो थे नदियों के संगम। अब उसके बाद अलकनंदा के अन्य नाम लिखो, नीचे लिखना अलकनंदा नदी के अन्य नाम और कौन कौन से नाम हैं। इतना लिख लिया? ये शिव प्रयाग है पौड़ी में। अलकनंदा नदी के अन्य नाम लिखो। ऋग्वैदिक सिंधु, ऐसे लिखना ऋग्वेद। ऋग्वेद की सिंधु है ये, ऋग्वैदिक सिंधु नदी। इंडस वाली सिंधु। और उसके बाद इसका नाम लिखना हिरण्यवती। एक नाम है हिरण्यवती। इंग्लिश वर्जन में भी नाम कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये तो पौराणिक नाम है हिरण्यवती। और एक नाम है इसका विष्णु पदी गंगा। पद मतलब होता है चरण, ये नाम भी वैसा ही रहेगा विष्णुपदी गंगा। क्यों कहते हैं? बद्रीनाथ के नीचे से बहती है, पद मतलब चरण, इसलिए विष्णुपदी गंगा है इसका नाम। उद्गम लिख लेना, ओरिजिन कहां से ओरिजिनेट होती है। उद्गम स्थल लिखो। अगला इसी के नीचे लिख लेना, अलकनंदा लिखा होगा आपने, उसका उद्गम स्थल कौन सा ग्लेशियर था? सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर के त्रिदेव ताल, या ब्रैकेट में लिख लेना सतोपंथ ताल।
सतोबंध ताल से। सतोबंध ग्लेशियर या त्रिदेव ताल या सतोबंध ताल से। और आगे लिखो इसके बाद। एक लिखना अलकनंदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख स्थल लिखो इसके बाद। मुख्य मुख्य जो क्षेत्र है अलकनंदा नदी के किनारे उनके नाम। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख स्थल मेन कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे। इसी में एक हेडिंग डाल देना नीचे, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। इसी का उद्गम लिखो। सरस्वती नदी का उद्गम कहां से निकलती है? देवरिया अलग है, देवताल है। यहाँ पे देखो बहुत सारे शब्दों में अंतर है। जैसे देवरिया कह दोगे रुद्रप्रयाग में आ जाएगी, देवताल चमोली में। बहुत फर्क है, शब्दों का फर्क है, धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा। देवताल से। उसके बाद लिखना अन्य नाम लिखो इसका। अन्य नाम नदीतमा, देवतमा। सरस्वती को बोला गया है नदीतमा, नदीतमा, देवतमा। उदकवती, उदकवती एक नाम और लिख लेना। केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ये तो आपको पता चल रहा है, ठीक है। उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने अभी लिखा है। इसमें पॉइंट लिख लेना कुछ। सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे भीमपुल, भीमपुल कोमा व्यास, गणेश और मुचकुंद। व्यास, गणेश और मुचकुंद केव हैं, गुफाएं हैं। सरस्वती नदी के किनारे लिख लेना भीमपुल, भीम तो पुल है, व्यास, गणेश, मुचकुंद केव हैं। क्या है? गुफाएं हैं। मतलब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कहाँ है, आपका आंसर होगा चमोली। एग्जाम में आएगा बद्रीनाथ के निकट कौन सी गुफाएं हैं, तो ये तीन हो जाएंगी, व्यास गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा। ठीक है, ये गुफाएं हैं। और आगे इसके बाद लिखो, अगला हेडिंग डालना इसके बाद बद्रीनाथ। एक हेडिंग डालो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ लिख लेना। बद्रीनाथ के अन्य नाम लिखो, बद्रीनाथ के अन्य नाम भू बैकुंठ, बद्रिकाश्रम, सारस्वत तीर्थ, भू बैकुंठ, बद्रिकाश्रम, सारस्वत तीर्थ। एक नाम और है, जैसे इसके दोनों ओर नर नारायण पर्वत है तो नर नारायणाश्रम, नर
नारायणाश्रम, इसका मतलब है नर और नारायण पर्वत है। यहाँ पे बद्रीनाथ का मंदिर है, इसके दोनों ओर एक तरफ नर पर्वत, दूसरी तरफ कौन सा पर्वत? नारायण। नर कौन होगा बताओ चलो? नर किसका रूप होगा? नर मतलब होता है इंसान, और इंसानों में अर्जुन है, नारायण मतलब खुद विष्णु है। ठीक है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है, इसी में आप ध्यान रखना, बद्रीनाथ भारत के 4 धामों में से भी एक धाम है। भारत के 4 जो धाम है उनमें से उत्तराखंड में कौन सा धाम है? बद्रीनाथ। केदारनाथ नहीं है, केदारनाथ तो उत्तराखंड के 4 धामों में है। भारत के 4 कोनों में 4 धाम है, उनमें से उत्तर का धाम है बद्रीनाथ। जैसे सिंगगिरी मठ, द्वारका मठ, इस तरह से जो भारत के 4 कोनों में है, वैसे उत्तर में बद्रीनाथ है। अब और चीजें लिखना। बद्रीनाथ में अलकनंदा से ऋषि गंगा नदी मिलती है। बद्रीनाथ में अलकनंदा से ऋषि गंगा नदी मिलती है। अलकनंदा से ऋषि गंगा नदी मिलती है। अब एक चीज और ध्यान रखना, बाकी धार्मिक चीजों में लिखा दूंगा। बद्रीनाथ की जो मूर्ति है, इस मूर्ति को नारद कुंड से निकाला था। किसने निकाला था इसे? शंकराचार्य ने। बद्रीनाथ की मूर्ति कुछ लोगों ने नारद कुंड में फेंक दी थी, तो शंकराचार्य ने इसको निकाला था। तो शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था बद्रीनाथ की मूर्ति। कैसे रंग की है? काले रंग की है, शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। तो आप इसमें लिखेंगे बद्रीनाथ की मूर्ति नारद कुंड से निकालकर शंकराचार्य ने स्थापित की थी। देखो, बद्रीनाथ की मूर्ति नारद कुंड से निकालकर शंकराचार्य ने स्थापित की थी। नारद कुंड से निकालकर शंकराचार्य ने स्थापित की थी। कौन से संप्रदाय से संबंधित होगी? वैष्णव या शैव? वैष्णव। बद्रीनाथ मंदिर वैसे पता चल जाएगा, विष्णु से वैष्णव, शैव शिव से। ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था, लोक सेवा आयोग ने बनाया कि उत्तराखंड में कौन सा संप्रदाय नहीं था। ऐसे लॉजिक है, मतलब ऐसे समझने के लिए है। वैष्णव संप्रदाय, एक आ गया शैव संप्रदाय, एक आ गया नाथ संप्रदाय, एक इसमें आ गया नास्तिक संप्रदाय। नास्तिक कभी देखा तुमने संप्रदाय फैला हुआ? नास्तिक वो होते हैं जो बोलते हैं भगवान को मत मानो, किसी पर आस्था मत रखो। ये संप्रदाय नहीं है उत्तराखंड में। नाथ कहाँ है फिर? नाथ संप्रदाय अजय पाल नाम का जो राजा था, मैं कुछ दिन बाद अगर देखूंगा कि आपके जो हिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन उस तरह से बनते हैं, थोड़ा आप परिचय वगैरह जान, उसके बाद मैं हिस्ट्री वाले पार्ट में ले जाऊंगा, तो वहां सारा तरीका बताऊंगा, क्योंकि वहां से बहुत क्वेश्चन बने हैं। और जो स्वतंत्रता आंदोलन था, महिलाओं का योगदान वगैरह, उत्तराखंड में बहुत चीजें क्वेश्चन बने हैं, तो इसको अभी समझ लो। नास्तिक संप्रदाय नहीं है। अजयपाल नाम का राजा था, वो नाथ संप्रदाय अपनाया था उसने, गोरख पंथ वाला, जो कान छेद छेद करते हैं कानों में, वो संप्रदाय था। उत्तराखंड में ये भी था। चलो इतनी चीजें याद करना। अब आते हैं, ये पता चल जाएगा, लिखा दूं कि बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों में से और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है। पता चल जाएगा। बद्रीनाथ लिख लेना, वैसे ध्यान रख लेना। भारत के 4 धाम और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है। ठीक है। उत्तराखंड का तो तुम समझ ही जाओगे। उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं बताना, आप बताना पीछे, आप बताओ। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ ये है। और भारत के 4 धामों में उत्तराखंड में बद्रीनाथ है। देखो, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य
820 में इन्होंने अपना शरीर त्यागा था, 820 एडी में। कहां पर? केदारनाथ जाकर। और इससे पहले ये लगभग 815 एडी में जोशीमठ में आए थे। अभी हम जोशीमठ भी लिख देंगे। तो जोशीमठ में आए थे। जोशीमठ में आकर इन्होंने जोत जलाई थी और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें। किस पेड़ के नीचे? सहतूत का पेड़ होता है एक, उसके पेड़ के नीचे। सबको पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, किसी के साल का, किसी को पीपल, और तुम क्लास में आ रहे हो। ज्ञान मतलब क्या है? ज्ञान मतलब पेड़ के नीचे कैसे ज्ञान प्राप्त होता होगा? तुम भी चेक कर लेना कभी। पेड़ के नीचे मतलब शांति स्थान। उन्हें ऐसा ज्ञान नहीं कि कहाँ कौन सी नदियां हैं, ये वाला ज्ञान नहीं। उन्हें सच्चाई वाला ज्ञान कि इंसान क्यों इस धरती पर आया, वो वाला ज्ञान। वो तुमने अभी जानना नहीं है। सब मोह माया है, ऐसा अगर तुम्हारे दिमाग में भी घूम गया, फिर पढ़ाई कौन करेगा? फिर तो ये सिस्टम चलेगा ही नहीं। सब संत भी नहीं बन सकते ना, तो बात की बात है। तो उनको पता चल गया कि कुछ नहीं है, सब मोह माया है। जैसे आप आईएएस बन जाएंगे, सब कुछ ले लेंगे, आपका पद भी आपको मिल जाएगा, लेकिन लास्ट समय में फिर आईएएस वाले भी जब रिटायर हो जाते हैं, घर में बैठ गए कोई अधिकारी है, तब तो लोग पूछेंगे। अधिकारी ना होने के बाद लास्ट में वो अगर गली में कहीं चल रहे हैं, छोटा बच्चा भी नहीं जानेगा उन्हें। तो फिर उन्हें ऐसा फील होता है कि सब ये मोह माया है। उस समय है, लेकिन तब तक काम तो करना है। तब तक तो गीता में बहुत सारे उपदेश दिए हैं मनुष्य के लिए। ऐसा नहीं कि पहले ही हथियार डाल दो और बोलो कि सब मोह माया है, नहीं पढ़ना है हमने। फिर वो एथिक्स वाले चीजें आपको सिखाई जाएंगी। आप बौद्ध धर्म के उसमें आ जाओगे, जैन धर्म में वहीं घूम जाओगे। वो अभी आपने नहीं बनना है। 820 में उन्होंने केदारनाथ में जाकर अपना शरीर त्याग दिया था, मात्र 32 साल की उम्र में। आपने सीखना है, मतलब इंसान, इनको क्यों हम पढ़ रहे हैं? शंकराचार्य ने मात्र 32 ईयर में अपना शरीर त्याग दिया था, और 32 साल में वो इतने ग्रंथ लिखकर चले गए। आज भी उनकी गद्दी में जो बैठता है ना, उसको लोग बहुत सम्मान के तौर पर मानते हैं। इन्हीं की कृपा तो है। आज अगर जोशी मठ में जो शंकराचार्य बैठ रहे हैं, भारत के 4 कोनों में जो शंकराचार्य बैठ रहे हैं, वो किसकी कृपा से? उनकी गद्दी है, आदि गुरु शंकराचार्य की। मात्र 32 साल में इतने ग्रंथ लिखकर चले गए। और आज भी आप जैसे बहुत सारे से लोग नमामि समीसाम निर्वाण रूपम इस तरह का वो पढ़ते हैं, लास्ट में आता है शंकराचार्य कृत। और भी कई ऐसे ग्रंथ हैं जो ये लिख के चले गए। तो 32 साल में आदमी ऐसा कर सकता है। उत्तराखंड में एक कवि है, मात्र 28 साल की उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग कर लिया था, लेकिन इतने ग्रंथ लिख के चले गए 28 साल में ही। बहुत काम करके चले गए। स्वामी विवेकानंद आप पढ़ते हैं, बहुत कम उम्र में ही चले गए थे। तो बहुत काम करके गए। उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि हमने क्या करना है, उद्देश्य क्या है। चलो ये देख लीजिए। अब इसके बाद एक लिखना आप इसके नीचे, गोविंद घाट लिखो। गोविंद घाट, अगला हेडिंग डालेंगे गोविंद घाट। इसमें लिखना, इस स्थान पर अलकनंदा से हेमगंगा या लक्ष्मण गंगा नदी मिलती है। इस स्थान पर अलकनंदा से हेमगंगा या लक्ष्मण गंगा नदी मिलती है। हेमगंगा या लक्ष्मण गंगा नदी मिलती है। अब इसी में इसका उद्गम लिख लो, कहां से निकलती है। फिर हम हेमकुंड साहिब के बारे में थोड़ा जानकारी आपको लिखा देंगे। इसका उद्गम लिख लेना, कहां से होता है? हेमकुंड झील से। हेमकुंड झील से होता है। उद्गम लिख लेना हेमकुंड झील। अब इसमें एक छोटा हेडिंग डाल देना, हेमकुंड झील। किस नदी का उद्गम? ये जो लिख रहे हैं हेमगंगा लक्ष्मण गंगा, इसका उद्गम। अब एक नीचे हेडिंग डाल दो, हेमकुंड झील। और हेमकुंड झील में लिखना, इस झील के किनारे लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है।
इस झील के किनारे हेमकुंड मंदिर और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, लक्ष्मण मंदिर और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है। इसी में लिखना हेमकुंड साहिब की खोज, हेमकुंड साहिब की खोज 1936 में सोहन सिंह नामक सिख हवलदार ने की। सोहन सिंह नामक सिख हवलदार ने की। उसका नाम था सोहन सिंह। अगर नाम भी लिखोगे तो सिख हवलदार नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। ठीक है, सोहन सिंह ने की थी। इसके बाद लिखना हेमकुंड, हेमकुंड झील 7 पर्वतों से घिरी है। हेमकुंड झील 7 पर्वतों से घिरी है। हेमकुंड झील 7 पर्वतों से घिरी है। लिख लिया। अन्य नाम लिख लो इसके, हेमकुंड झील, हेमकुंड तीर्थ के अन्य नाम लिखो इसके। इसके अन्य नाम है लोकपाल तीर्थ, लोकपाल तीर्थ, दंड पुष्करणी तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। दंड पुष्करणी तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। अब अगर थोड़ा वैसे जानोगे आप, इन तीनों का कोई मतलब है। ठीक है, जैसे लोकपाल झील है यहाँ पे इसलिए लोकपाल तीर्थ बोलते हैं, या ऐसे लिख लेना आप हेमकुंड झील को ही लोकपाल झील भी बोलते हैं। ठीक है, जो हेमकुंड झील है उसी का नाम क्या है, लोकपाल झील। दंड पुष्करणी तीर्थ इसलिए इसका नाम है क्योंकि बोला जाता है लक्ष्मण जी को दंड दिया था भगवान राम ने, कि दंड दिया है तपस्या कर ले जा, छोटा भाई है। और लक्ष्मण तीर्थ इसलिए बोलते हैं लक्ष्मण जी का मंदिर है, बस। ठीक है, चलो इतना ध्यान रख लेना। अब आते हैं इसके बाद इसी में लिख लेना, एक हेडिंग लिख लो फूलों की घाटी। फूलों की घाटी लिखो, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी लिख लेना। इसमें लिखना यहां से पुष्पावती नदी निकलती है। पुष्पावती नदी निकलती है जो घंगरिया में, जो घंगरिया में, घंगरिया एक जगह है, जो घंगरिया में हेमगंगा से मिलती है, जो घंगरिया में हेमगंगा से मिलती है। यहां से पुष्पावती नदी निकलती है जो घंगरिया में हेमगंगा से मिलती है। अब इसी में लिखना फूलों की घाटी की खोज, इसकी खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की। फूलों की घाटी की खोज लिखो 1931, फ्रैंक स्माइथ, स्माइथ, फ्रैंक स्माइथ ने की। अब इसके बाद लिखना फ्रैंक स्माइथ की बुक लिखो। इसकी किताब का नाम क्या है, किताब का नाम द वैली ऑफ फ्लावर है। इसकी किताब का नाम द वैली ऑफ फ्लावर है। लिखी गई थी 1938, ब्रैकेट में डाल देना द वैली ऑफ फ्लावर 1938। ठीक है, ये पूछी जाती है किताब, द वैली ऑफ फ्लावर 1938 है। अब इसी में लिखो 1939 में फूलों की घाटी में मार्गरेट लेक आई थी। 1939 में फूलों की घाटी में मार्गरेट
लेक। 1939 में फूलों की घाटी में मार्गरेट लेक आई थी। यह इंग्लैंड की वैज्ञानिक थी। यह इंग्लैंड की वैज्ञानिक थी। इसलिए में लिखना 4 जुलाई 1939 को 4 जुलाई 1939 को इसकी यहां मृत्यु हो गई। 4 जुलाई 1939 को इसकी यहां मृत्यु हो गई। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बना था इसकी समाधि कहाँ है, ठीक है, किसकी समाधि फूलों की घाटी में है, तो आप लिख लेना इसी की समाधि फूलों की घाटी में बनाई गई है। इसी की समाधि, समाधि होती है जहां दफनाते हैं, इसी की कब्र या समाधि फूलों की घाटी में है। अब इसी में लिखना फूलों की घाटी नेशनल पार्क 1982 में बना। फूलों की घाटी नेशनल पार्क बनाया गया 1982 में। एरिया लिख लेना इसका 87.5 वर्ग किलोमीटर। एरिया है 87.5 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क। एरिया है 87.50 और उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है एरिया वाइज। इसी में लिखना एरिया वाइज लिख लिया उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क, ठीक है। और इसमें लिखना कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूचियों में, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसे 2005 में रखा। ये क्वेश्चन भी आता है बार बार, विश्व धरोहर सूची में कब रखा गया। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2005 में रखा। ये तो हो गया फूलों की घाटी के बारे में। अब इसके बाद एक हेडिंग लिखो जोशीमठ। अगला हेडिंग लिखेंगे जोशीमठ। जोशीमठ का पुराना नाम लिखो, ओल्ड नेम। ये भी है ज्योतिर्मठ था, ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ। नया नाम भी यही है, पुराना नाम भी यही था, बीच में नाम ये चलता रहा। वर्तमान नाम, अभी नाम क्या है लिख लीजिए, अभी वर्तमान नाम भी यही लिख लो ज्योतिर्मठ। इसका नाम बदल दिया है, ज्योतिर्मठ रख दिया है। आगे जोशीमठ में लिखना किसकी राजधानी थी। यहां जोशीमठ में लिखना वाणासुर की राजधानी थी। इस स्थान पर वाणासुर की कैपिटल, वाणासुर की राजधानी थी। कौन वाणासुर, पता नहीं कौन वाणासुर, वाणासुर राक्षस वाला। अरे धार्मिक वाली चीजें पूछता है, जैसे वाणासुर की राजधानी कहाँ थी, सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, सुबाहु की थी श्रीनगर। विराट की राजधानी कहाँ थी, विराट कोहली वाला नहीं, एक विराट था पहले राजा, उसकी राजधानी थी वैराटगढ़, ठीक है। ऐसे पूछता है छोटी छोटी चीजें। वाणासुर की पुत्री कौन थी, थोड़ा सा रिश्ते देखो। वाणासुर की पुत्री थी उषा। उषा, आप एक पढ़ते हैं ऊकीमठ। ऊकीमठ कहाँ है?
ऊखी मठ इसी के नाम पर है, उषा के नाम पर। ऊखी मठ है रुद्रप्रयाग में। जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं, थोड़ा वैसे सुन लो, लिखना मत। केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो केदारनाथ की डोली कहाँ आती है? ऊखी मठ में। ऊखी मठ में एक ओमकारेश्वर मंदिर है, वहां पूजा होती है। तो इसी उषा के नाम पर ऊखी मठ का नाम रखा गया था। और उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। उषा और किसका? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कौन है? कृष्ण के पौत्र हैं। पता है तुम्हें रिश्ता तो। कृष्ण के पौत्र हैं अनिरुद्ध, इनका विवाह हुआ था। अब ये क्यों पढ़ना हमने? इसलिए पढ़ना कि उषा के नाम पर ऊखी मठ है, इसलिए पढ़ना है। एक वाणासुर का किला है चंपावत में। वाणासुर का किला अगर आएगा, ये चंपावत में है, तो चंपावत में इसलिए बनाया गया है, ये भागकर वहां जाता है और कृष्ण भगवान ने इसको मारा था वहां। तो ये कहानी है थोड़ा। वाणासुर यही रहता था जोशीमठ में। अब लिखना, जोशीमठ में 815 एडी में शंकराचार्य ने तपस्या की थी। अगला लिखो, जोशीमठ में 815 1815 एडी में शंकराचार्य ने तपस्या की थी। शंकराचार्य ने तपस्या की थी। एडी वाले ईसवी भी लिख लेना, हिंदी में अगर लिखना हो ईसवी। वैसे एडी समझ आता ही होगा, बीसी और एडी। विष्णु प्रयाग लिखो। अब पहला हेडिंग लिखो, अगला विष्णु प्रयाग। यहां जय और विजय पर्वत है। विष्णु प्रयाग में लिखना, यहां जय, जय और विजय पर्वत है। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं तो ये तो पता होगा। यह नॉर्थ का पहला प्रयाग है। यह नॉर्थ में पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है। यह उत्तर उत्तर में पंच प्रयागों में, यह उत्तर में पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है। नॉर्थ में पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है। इसके बाद आगे लिखना, यहाँ विष्णु का पौराणिक मंदिर है, तो समझ ही आ जाएगा विष्णु भगवान से। नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। अब इसके बाद अगला लिखो, नंद प्रयाग लिखना। एक नंद, नंद प्रयाग। प्राचीन नाम लिखो इसका, पुराना नाम कंदासु, या ब्रैकेट में आप इसी में लिख सकते हैं कंदासु। कंदासु इसका प्राचीन नाम है, पुराना नाम। नंदाकिनी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, यह इसका जल अपवित्र माना जाता है। लिखना, नंदाकिनी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। नंदाकिनी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। इसका जल अपवित्र माना जाता है। जो पवित्र नहीं है, इसका जल अपवित्र माना जाता है। अब इसके बाद कर्ण प्रयाग लिखो, कर्ण प्रयाग। यहां कर्ण और सूर्य का मंदिर है। यहां कर्ण और सूर्य का मंदिर है। सन टेम्पल और कर्ण का मंदिर। कर्ण और सूर्य का मंदिर है।
कर्ण वही था सूर्यपुत्र वाला। कर्ण और सूर्य का मंदिर है। इस स्थान पर पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। इसी में लिखना पिंडर और आटागाड़ का संगम, या ऐसे लिख लो पिंडर प्लस आटागाड़। सिमली चमोली, सिमली चमोली में होता है। आपने एक आटागाड़ पढ़ा था कहीं ना कहीं, जो धोधातोली से निकलती है, ठीक है। तो पिंडर और आटागाड़ का संगम सिमली चमोली में होता है। अब अगला आप हेडिंग डालेंगे, रुद्रप्रयाग एक हेडिंग डालो। रुद्रप्रयाग में जो नारद जी है उन्होंने म्यूजिक सीखा था, और शंकर जी ने उनको एक वीणा दी थी और उसका नाम था महती। बजाने के लिए वीणा दी थी, जिसको बजाते रहते हैं हर जगह। वीणा देखा होगा ना, नारद जी जगह जगह मीडिया का काम करते हैं, क्या ले जाते हैं? वीणा। और नार सरस्वती क्या, हाँ सरस्वती माता भी बजाती है, लेकिन शंकर जी ने दिया था उसको उनको, खुश होकर, ठीक है। इसलिए रुद्रप्रयाग शंकर जी का स्थान है। तो तपस्या की थी नारद जी ने। लिखना इस स्थान पर नारद जी ने वीणा बजाना, इस स्थान पर नारद जी ने संगीत या म्यूजिक सीखा था। इस स्थान पर नारद जी ने म्यूजिक सीखा था। इनको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं मुस्कुराओगे कि मजाक में आप सोच रहे हो। अरे वो रहने दो ना आप, उनके जिन्होंने जहां लिखा है ऐसा सच्चाई है या नहीं है उसके पीछे पढ़ो ही मत। थोड़ा थोड़ा ऐसे याद करते रहो धार्मिक वाली चीजें। कहीं ना कहीं किताबों में है, पुराने किताबों में, धर्म ग्रंथों में, इसलिए आदमी पढ़ रहा है। अब उनको तो नकार नहीं सकते, थोड़ा बहुत धार्मिक आपको बनना पड़ेगा। अब इसमें आगे लिखना, शिवजी ने नारद को महती नामक वीणा प्रदान की थी। इसी में लिखो शिवजी ने नारद को महती, कौन सी वीणा थी? महती नामक वीणा, वीणा प्रदान की थी। शिवजी ने नारद को महती नामक वीणा प्रदान की थी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है। अब एक छोटा हेडिंग डाल लो, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। उद्गम लिखना इसका, उद्गम कहां से होता है, मंदाकिनी कहां से निकलती है। इसमें लिखना चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर। और तालों के नाम लिख लो, कौन से ताल से निकलती है। ताल में है चौराबाड़ी ताल, चौराबाड़ी ताल। इसी में लिखना, इसी के नाम है गांधी सरोवर, गांधी सरोवर। चौराबाड़ी ताल, गांधी ताल भी कह सकते हैं, गांधी सरोवर, या एक नाम उसका है सरवदी ताल। तीनों एक ही के नाम है, ऑब्लिक ऑब्लिक करके लिख लेना, सरवदी ताल। तो ये कहां है, आ सकता है कभी, तो आप ध्यान रखना यहां है। इसी में लिख लेना 13-14 जून, सॉरी 13-14 नहीं है, 16-17। आयोग ने देखो 13-14 माना है एक बार, पिछली बार, लेकिन वो गलत था, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया होगा, तो वो ही सही माना गया फिर, ठीक है। लेकिन सच्चाई तो ये है ना, 16-17 जून है, 16-17 जून 2013 में। इसमें लिख लो केदारनाथ आपदा आई थी,
केदारनाथ आपदा आई थी। जिसमें चौराबाड़ी ताल टूटा था। जिसमें चौराबाड़ी ताल टूटा था। केदारनाथ आपदा आई थी जिसमें चौराबाड़ी ताल टूटा था। यहाँ पे ऑपरेशन क्या क्या चलाया गया? ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था। केदारनाथ आपदा के बचाव के लिए ऑपरेशन लिख लेना इसमें। केदारनाथ आपदा के बचाव के लिए ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया। सूर्या होप। केदारनाथ आपदा के बचाव के लिए ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया। ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया। आपदा के बाद, ठीक है, बचाव के लिए वहां मतलब सुरक्षा के लिए। अब इसी में लिख लेना कुछ बुक है। एक दो किताब लिख लो केदारनाथ आपदा से संबंधित है। एक लिख लेना तुम चुप क्यों रहे केदार बुक। तुम चुप क्यों रहे केदार बुक के लेखक हैं हृदय जोशी। ये पूछी गई है किताब, हृदय जोशी है। और एक लिखना केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां, ये किताब है। दूसरी किताब लिखना केदारनाथ आपदा की, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां, झूठी नहीं सच्ची। ये बुक है रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल की। तो बुक के नाम आते हैं, उससे संबंधित है, मतलब केदारनाथ आपदा से। एक हृदय जोशी वाली अभी कुछ समय पहले पूछी थी, तुम चुप क्यों रहे केदार। दूसरा है केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां, सच्ची कहानियां। लिख लिया दोनों बुक। किस किस की है एग्जामिनर ये पूछेगा आपसे। क्यों पूछेगा ऐसा? इसलिए पूछेगा कि केदारनाथ आपदा से संबंधित है किताबें। अब एक हेडिंग डाल दो केदारनाथ धाम, केदारनाथ धाम हेडिंग डाल दो। इसमें लिखना केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। लिख लो केदारनाथ धाम, केदारनाथ धाम। और इसमें लिख लेना यह मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, किनारे है। लिख लिया। केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। अगला लिखना केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, टोटल है 12 ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। अब इसी में आप छोटा सा एक काम करेंगे, लिखाने से अच्छा आपको इस तरह से समझ आएगा। छोटा सा ऐसे मैप बना लो केदारनाथ, और यहाँ पे दो पर्वत हैं। एक तो है खर्चाखंड, खर्चाखंड पर्वत, और एक है भरतखंड, भरतखंड पर्वत। इन दोनों के बीच में है। और एक पर्वत है भृंगतुंग। केदारनाथ का पुराना नाम भी है भृंगतुंग। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे बनाना है तब आपको समझ आ जाएगा। खर्चाखंड और भरतखंड पर्वतों के मध्य में है, बीच में है भृंगतुंग पर्वत। और क्या है केदारनाथ के आसपास देखो, केदारनाथ के किनारे एक समाधि है और उसका नाम है शंकराचार्य समाधि, शंकराचार्य समाधि। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, शंकराचार्य समाधि। केदारनाथ के पीछे जो एक बड़ा सा पत्थर आकर रुका था 2013 में, उसका नाम कौन सी शिला है? भीम शिला। लिख लेना उसको, भीम शिला।
केदारनाथ के सामने भैरव शिला है। आपने देखा होगा कभी एक पहाड़ी टाइप की और उसमें मूर्तियां रखी हैं बहुत सारी। जिस टाइम केदारनाथ बंद होता है उस दौरान वहीं से नजर रखी जाती है और बोलते हैं कि केदारनाथ के रक्षक हैं भैरव। तो केदारनाथ से थोड़ा सा दूर यहाँ पे मंदिर है, भैरव शिला है, भैरव शिला। केदारनाथ के बगल में ईशानेश्वर महादेव है, ईशानेश्वर महादेव, ईशानेश्वर महादेव। नदी तो आपको पता ही है, नदी अभी आपने बनाया है, नदी है मंदाकिनी। छोटे छोटे कुंड लिख लेना, 3-4 कुंड। पानी के पानी के जो छोटे कुंड होते हैं जहां जहां से पानी निकाला जाता है। तो इसमें है रेतस, रेतस, हंस, रुधिर कुंड, जो 2013 में कुछ दब भी गए थे। बस इतनी चीजें दिमाग में रख लो। हो गया इतना। और उसके बाद अब कुछ इसमें, जैसे आपने अलकनंदा के संगम लिखे थे ऐसे मंदाकिनी नदी के संगम लिखोगे शॉर्ट में, ठीक है। इतना बना लिया, बनाओ चलो जल्दी से लिख लो। खर्चाखंड पर्वत लिख लेना, भरतखंड पर्वत लिख लेना, रेतस कुंड, हंस कुंड, रुधिर कुंड। बनाओ, सोना मत। अरे इसको 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। देखो इन्होंने कितना बढ़िया बनाया है, पीछे उन्होंने नहीं बनाया, आप नहीं बना रहे हो। नींद आ रही है, बना दिया, बहुत बढ़िया। कल कहाँ गया था, कॉलेज क्या कर रहा है अभी, किसी का? अच्छा, किस में? अच्छा बढ़िया है, बीए कर रहा है, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट से? और ऑनलाइन कर ले, ऑनलाइन में उस तरह से ओपन से। अच्छा नहीं जाते, चलो अब इसके बाद मंदाकिनी के संगम लिख लो और उसमें लिख लेना, पहली नदी लिख लेना मंदाकिनी, मंदाकिनी और सोनगंगा। सोनगंगा को ही कहा जाता है वासुकी गंगा, वासुकी गंगा। कहाँ पे मिलती है? सोन प्रयाग। और दूसरा लिखना मंदाकिनी और मधुगंगा, मधुगंगा या काली गंगा, काली मठ। मंदाकिनी और रावण गंगा, रावण गंगा ये मिलती है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। रावण को मारा बांस से, ऐसे याद कर लेना, बांसवाड़ा। मंदाकिनी और धूलगाड़, धूलगाड़ ये है अगस्त मुनि, अगस्त्य मुनि। मंदाकिनी और लस्तर, या इसी को कहते हैं अलस तरंगिणी, यह है सूर्यप्रयाग। सूर्यप्रयाग, चलो इनके नाम लिख लो जल्दी से।
लिख लिए? ये सारे किस जनपद में हैं? रुद्रप्रयाग। अगर ब्रैकेट में ऐसे ध्यान रखना हो, ये सारे हैं रुद्रप्रयाग में। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक हेडिंग डाल दो, देवप्रयाग। देवप्रयाग हेडिंग डालना और ब्रैकेट में लिख लेना टिहरी में। देवप्रयाग और इसको लिखो टिहरी, टिहरी में। इस स्थान पर, आगे लिखना, इस स्थान पर अलकनंदा, इस स्थान पर अलकनंदा ब्रैकेट में बहू थी, बहू और भागीरथी सास, इसका संगम होता है। अलकनंदा बहू और भागीरथी का संगम होता है, लिख लो। या शॉर्ट में अगर लिखना हो अलकनंदा भागीरथी ब्रैकेट में सास बहू लिख लेना, का संगम होता है। इसके बाद लिखना देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समस्त तीर्थों का शिरोमणि, सभी पापों का विनाशक, सभी पापों का विनाशक बताया गया है। समस्त पापों का शिरोमणि, सभी पापों का विनाशक कहा गया है। इसका मतलब यह है कि सभी पाप, सभी तीर्थों में सबसे बड़ा है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है, ये मतलब है इसका। सभी तीर्थों में सबसे बड़ा है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। ठीक है, और इसके बाद लिखना देवप्रयाग में भगवान राम ने तपस्या की थी। देवप्रयाग में भगवान राम ने तप किया था। भगवान राम ने तप किया था, लिख लिया। इसके बाद आगे लिखना यहां द्रविड़ शैली में बना, द्रविड़ उसका डिजाइन है मंदिर का, द्रविड़ शैली में बना रघुनाथ मंदिर है, रघुनाथ मंदिर, मंदिर का डिजाइन है द्रविड़, द्रविड़ शैली में बना रघुनाथ मंदिर है। अब एक हेडिंग लिख लो, भागीरथी रिवर सिस्टम लिखो, भागीरथी नदी तंत्र। अब इसी में कुछ संगम लिख लेना, भागीरथी के संगम लिखो, मुख्य मुख्य जो एग्जाम में आ सकते हैं। एक कॉमन नदी लिख लेना भागीरथी, लिखना भागीरथी, और पहले में कौन सी गंगा थी? आकाश गंगा। कहाँ मिलती है? भागीरथी और आकाश गंगा कहाँ मिलती है? गौमुख में, गौमुख। दूसरा भागीरथी और केदार गंगा, भागीरथी और केदार गंगा मिलती है गंगोत्री धाम में, गंगोत्री धाम। भागीरथी और
जाड़ गंगा, जाड़ गंगा को जाह्नवी, भागीरथी और जाड़ गंगा लंका भैरव घाटी में। भागीरथी और जाड़ गंगा लंका भैरव घाटी। भागीरथी और जलंधरी, भागीरथी और जलंधरी ये हर्षिल में। भागीरथी और क्षीर गंगा थराली में। भागीरथी और सिया गंगा झाला में। उसके बाद है भागीरथी और अस्सी गंगा गंगोरी में। भागीरथी ये तो पूरा उत्तरकाशी में आ जाएगा। अब टिहरी में आते हैं। टिहरी में लिख लेना भागीरथी प्लस जलकुरी प्रतापनगर। भागीरथी और भिलंगना टिहरी डैम। चलो भागीरथी और भिलंगना टिहरी डैम में। इधर वाले सात उत्तरकाशी में है, उधर दो टिहरी में। एक अगर वो भी लिखना चाहो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में लिख सकते हो। लिख लिया। सारों ने लिख लिया इतना। अब इसी में आप लिखेंगे भागीरथी नदी कहां से निकलती है उसके बारे में लिखो। भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। आगे लिखना गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर। अब अगला हेडिंग एक लिखो गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम लिखना। इस मंदिर का निर्माण 1807 में 1807 में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया। मतलब मंदिर किसने बनाया? गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया। मंदिर का निर्माण किया है गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। गंगोत्री का शीतकालीन आवास, ठंडियों का आवास कहाँ है?
लिखो गंगोत्री का शीतकालीन पूजा स्थल या आवास। पूजा स्थल जहां पूजा होती है ठंडियों में। गंगोत्री का शीतकालीन आवास, इसमें लिखेंगे मुखवा गांव के मार्कंडेय मंदिर में। मुखवा गांव के मार्कंडेय मंदिर में। मुखवा गांव के मार्कंडेय मंदिर में। ठीक है। मुखवा को गंगोत्री का मायका कहते हैं। इसी में लिख लेना, मुखवा को गंगोत्री का मायका, जैसे मायका और ससुराल जो क्षेत्र है मायका कहते हैं। मुखवा को गंगोत्री का मायका कहा जाता है। कपाट खुलने का समय लिखो। मंदिर कब खुलता है? गंगोत्री मंदिर खुलने का समय। खुलने का समय अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया, ये मतलब दिन है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, तृतीया होता है थर्ड। अक्षय तृतीया को खुलता है। बंद होने का समय लिखो। बंद, बंद होता है भैया दूज में। भैया दूज, बंद होते हैं कपाट भैया दूज को। हर्षिल लिखो इसके बाद अगला हेडिंग। हर्षिल, इसे फ्रेडरिक विल्सन ने बसाया था। इसे फ्रेडरिक विल्सन, इसे फ्रेडरिक विल्सन ने बसाया था हर्षिल को। इसे फ्रेडरिक विल्सन ने बसाया था। इसने यहां सेब के बागान लगाए। खेती की तो सेब के बागान, एप्पल के गार्डन वगैरह बनाए इसने। सेब के बागान लगाए। इसके बाद लिखना, इसे राजा बिल्सन, इसे राजा बिल्सन भी कहा गया। इसने यहां लकड़ी का व्यापार किया। इसे राजा बिल्सन, इसे राजा बिल्सन भी कहा गया। इसने यहां लकड़ी का व्यापार किया। लकड़ी का व्यापार, इसने यहां लकड़ी का व्यापार किया। हर्षिल, एक मूवी थी कौन सी, राम तेरी गंगा मैली वाली, देखा किसी ने? है हीरोइन कौन है उसमें? अच्छा, मंदाकिनी है, नंदाकिनी है उसका नाम है तो शायद मंदाकिनी है उसका नाम। तो जो भी उसका नाम है, उसके नाम से एक झरना भी है यहाँ, वाटरफॉल का नाम रखा गया है। अगर कभी वैसे आएगा तो तुम देख लेना। उसकी शूटिंग वगैरह यही हुई थी, राम तेरी गंगा मैली वाली। शायद उसका नाम मंदाकिनी है, शायद देख लेना घर में जाके। है हाँ, तो मंदाकिनी झरना उसी के नाम पर रखा गया है। गई होगी कहीं शूटिंग करने तो वहां पे उसका झरने का नाम रख दिया मंदाकिनी झरना।